वालेकुम, वेलकम टू स्टूडियो स्पीकर्स। मेरा नाम मिर्ज़ा आरिफ ज़फ़र है। एक पॉडकास्ट सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट्स को इनवाइट करेंगे। इस पॉडकास्ट सीरीज़ को बनाने का मकसद जो हमारी यूथ है और जो यूथ टैलेंट है उसको सामने लाना है और उनके ख्यालात को बाकी लोगों तक पहुंचाना है। आज के हमारे गेस्ट अतीकुर रहमान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आए हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अतीक भाई, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौजवानों में रहना आपका होता है, नौजवानों के साथ मिल के ही आप मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह और एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। अतीक भाई, एक सवाल के डिप्रेशन के हवाले से कि आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान बहुत कम उम्र में ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी भाई, इसकी मेन वजह तो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूरी है। अतीक भाई, निसाब के हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो आज हमारा तालीमी निसाब है, क्या वो सीरत के हवाले से है? हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो जितना कि दुनिया की इस तलीम के बारे में बताया जाता है उसके बरअक्स हमारी दीन की तलीम के बारे में इतना नहीं बताया जाता। हम अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुद नहीं पढ़े हैं कि हमारी जितनी साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतनी मोटी बुक्स होती थी उनकी, और इस्लामियात की उस नस्बत चंद सफ़ात पर मुश्तमिल होती थी। अक्सर औक़ात हम उस पीरियड्स को इग्नोर भी कर देते थे, टीचर्स भी इतना उस पर ध्यान नहीं देना उस पीरियड्स पे। तो ये इस वजह के हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतनी दीन की तालीम नहीं दी जाती। तो एक ये सबसे बड़ी वजह यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत ज़्यादा दूरी है। हमारा नौजवान तबका इस वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। आप क्या कहते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी काम होना चाहिए नौजवानों पर? इस वक्त सबसे ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे काम होना चाहिए। अतीक भाई, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह हम अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानों में, अपनी कौम में और अपने आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अरे भाई, सरकारी सतह पर एक ऐसा दीनी निसाब तैयार किया जाए जो स्कूल और कॉलेज से स्टार्ट किया जाए बच्चों को पढ़ाना। इस तरीके से हम अपने ये नौजवान नस्ल पर सीरत नबी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखें, मैं अब यहाँ पर अगर अपनी कुछ इस कम अकली के हवाले से कुछ ऐड करूँ कि आज हमसे किसी से पूछा जाए, मुझसे अगर कोई पूछा जाए कि हमारा रोल मॉडल कौन है, तो यकीनन मैं यही कहूँगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन क्या अमली तौर पर भी अगर देखा जाए कि मैं उनकी तरह हूँ, यानी रोल मॉडल तो वो है ना जिसको कॉपी किया जाए, और वो तो ऐसा रोल मॉडल है कि जिसने उसको कॉपी किया तो वो फिर शाह बना है। इसी से मुतल्लिक मुझे अपने उस्तादा का एक वाक़या याद आता है कि आप फरमाते हैं कि देखें, जब भी कोई कंपनी ना किसी चीज़ को, किसी नमूने को तैयार करती है तो वो आगे नमूना पेश किया जाता है जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उसको। अब ये बात है कि वो जो नमूना होता है वो सबसे बेहतरीन होती है, वो जो उनकी वो जो प्रोडक्ट वो तैयार करती है ना, उसमें सबसे बेहतरीन जो होता है वो नमूना होता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माली बनाकर भेजा, और आपकी सीरत को, आपका यानी हर अमल, अगर आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का उनका हर एक पॉइंट पर नोट किया जाए तो वो बेहतरीन अंदाज है। अगर रात के मुतालिक सीरत की किताबों में आता है कि आप रात को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करते थे और तहज्जुद के वक्त उठकर और रब की इबादत किया करते थे। और यानी ये आज साइंस से भी ये साबित हो रहा है कि इंसान का जो सोने का टाइम पीरियड है वो ये 4-5 घंटे है, यानी ये 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक, और इसी टाइम तहज्जुद का वक्त भी होता है 4-5 बजे। इन दिनों तो 5 बजे फजर हो रही है तो 4 बजे तहज्जुद का वक्त होता है। तो अब आगे अगर हम इसको लेके चलें कि किस तरह, आप क्या ये देखते हैं कि नौजवानों में आज के दौर में भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दर्स मिल रहा है कि आज के दौर में हम किसी मुसलमान को देखें तो उसको देख कर पहचान होती है कि ये यानी उस रोल मॉडल का उम्मती है, वो जिसको रब ने कहा कि ये बेहतरीन है। तो ये क्या, अब आप क्या समझते हैं कि पहचान होती है कि अगर हम किसी मुसलमान को देखें? नहीं, बिल्कुल। अतीक भाई, माजरत, आज आपने महसूस किया कि आपकी आमद की खुशी में हमारे तोते भी बहुत शोर मचा रहे हैं, और ये एक अजीब किस्म की, वो कहते हैं कि क्या कहा। देखें, आज बातें बड़ी खूबसूरत हो रही हैं, बेशक, ये जिनकी बातें हो रही हैं तो वो उनकी क्या ही बात है। बेशक, क्या बात है। बरोज़ माशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। उनकी तो क्या ही बातें, वो तो फिर ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम गए वहाँ तुम्हारे लिए। आशिक़ों वाली जो लाइन है ये मज़े की है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। फ़लस्तीन के जो मामलात हैं वो भी हमारे सामने है, और एक अरसे से वहाँ पर जंग का आलम है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मामलात हैं
تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مسلم امہ کو اس ٹائم کس طرح اس کا یعنی ریئیکٹ کرنا چاہیے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے؟ غریبی فلسطین پر اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہم جتنے مسلمان ممالک ہیں، ہم مسلمان، ہم خاموش بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ چنگیز خان کی فوج نے جب بغداد کے آس پاس والے مسلمان کے علاقوں کو فتح کیا تو مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا کہ آس پاس والے جو بغداد والے مسلمان تھے انہوں نے صرف یہ سوچ کے ان کی مدد نہ کی کہ یہ ظلم و ستم ہم پر تو نہیں ہو رہے، اور پھر کچھ ٹائم بعد چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے مسلمانوں پر ایسا قتل عام کیا ان کا کہ دریائے دجلہ کہتے ہیں کئی روز تک ان کے خون سے سرخ بہتا رہا۔ تو آج ہم بھی اسی روٹین پہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان پر، بہن بھائیوں پر، کشمیر پر، برما، فلسطین پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ہم خاموش رہتے ہیں، ان کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری اپنی جو ہمارے حکمران ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ ہماری ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی مدد کی جائے، اور صرف پوسٹوں تک کہ پوسٹیں لگا دی جائیں کہ ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں جو ان پر ظلم، ہمیں عملی طور پر میدان میں نکلنا ہوگا تاکہ یہ فلسطینی مسلمان بہنوں پر یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور اسرائیل کی جتنی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کیا جائے۔ عتیق بھائی ایسے تو باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، میرے حساب سے جو عملی آپ نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں نا، اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تبھی کام بنے گا۔ اب وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن آخری میسیج جو آپ ہمارے دوستوں کے لیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مختلف قوم کے لوگ ہیں، ان تک پہنچانا چاہیں وہ آپ پہنچائیں۔ میرا اپنی قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمام مسلمان مل جل کر رہیں۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک دیوار ہے، اگر اس میں سے 2-3 اینٹیں نکال دی جائیں تو وہ دیوار اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپس میں سب مل جل کر رہیں، محبتیں بانٹیں۔ شکریہ۔ بہترین عتیق بھائی، بہت اچھا آپ نے میسیج دیا، امید ہے کہ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ جزاک اللہ، آپ کے ساتھ وقت یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح وقت گزر گیا۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ آگے بھی ایسی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔